बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ईरान ने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। नो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस। पाकिस्तान को स्टिल वीज़ा की ज़रूरत है और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं पाकिस्तानियों के लिए, उनको वीज़ा जल्दी नहीं दिए जाएंगे। ईरान जो कि पाकिस्तान का नेबर कंट्री है और मुस्लिम ब्रादर कंट्री है, उसने 33 कंट्रीज की लिस्ट जारी की है जिन्हें वीज़ा फ्री एंट्री देंगे और उस लिस्ट में इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है, जबकि पाकिस्तान का दूर दूर तक नाम नहीं है। ईरान ने बोला है वेलकम टू ऑल इंडियंस। 33 देशों के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट उन्होंने बिल्कुल हटा दी है, गायब कर दी है। बोला कि आप आइए, वीजा ऑन अराइवल आपको मिलेगा, ऐश करिए। एक सेटबैक है जो आज उन्होंने किया है। इनको परेशान होना चाहिए कि ये क्या हुआ है हमारे साथ ईरान के। इसका मतलब ये है कि ईरान डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू जीरो रिलेशनशिप विद देम। इससे पहले हम देख चुके हैं कि श्रीलंका, मलेशिया और वियतनाम जैसे कंट्रीज भी इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री दे चुके हैं। रशिया इवन ये बात करता नजर आता है कि शायद आने वाले टाइम में वीजा फ्री एंट्री इंडियंस को दी जाए। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हमें अफगानिस्तान और ईरान भी वीजा फ्री एंट्री देने से, जो कि नेबर कंट्रीज हैं, गुरेज करते हैं। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको खुद नहीं पता कि आप इधर चाइना के कैंप में जाना चाहते हैं या अमेरिका के कैंप में जाना चाहते हैं। आपको शायद नहीं पता, ठीक है, हम लोग गुलाम हैं, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, हर जगह अमेरिका बैठा होगा। तो फिर 1947 में इतने जो कत्लो गारत और इतना वो, उसका क्या मतलब, वो मकसद क्या था? उसका कोई मकसद नहीं था, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना। ईरान ने 33 ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री दी है, जिसमें तार साहब जीसीसी ममालिक हैं, सऊदी अरब जिनके साथ उनके दहाइयों के मसले रहे हैं, सेंट्रल एशिया के, लैटिन अमेरिका के, बहुत सारे और मुल्कों के, एंड इंडिया को भी वीज़ा फ्री एंट्री दे दी है। ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिलेगा। तार साहब, पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है हमारी, बायलैटरल को $5 अरब की ट्रेड है, $2 अरब फॉर्मल है, $3 अरब बॉर्डर ट्रेड और इस तरह की चीज़ें हैं। पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया। हमारे तो बहुत सारे ज़ायरीन भी जाते हैं। और आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या इसकी एक वजह ये भी है तार साहब कि वो जो अक्सर जो पाकिस्तान के से लोग वो डंकी लगा के यूरोप पहुंचते हैं, वो ईरान, टर्की एंड देन वो आगे जाते हैं, तो वो डिस्करेज करने के लिए, या कि आप समझते हैं कि हमारे लोग उस तरह जाके शायद वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सके जो कि शायद इंडियंस वो समझते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये एक मेरी नज़र में तो डिप्लोमेटिक सेटबैक है पाक ईरान ताल्लुकात में। आप इसको तार साहब कैसे देखेंगे? चीमा साहब, मैं इसको आपकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी फ्लेवर समझता हूं। मेरे ख्याल में एक सेटबैक है जो आज उन्होंने किया है। इनको परेशान होना चाहिए कि ये क्या हुआ है हमारे साथ ईरान के। इसका मतलब ये है कि ईरान डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू जीरो रिलेशनशिप विद देम। अब भारत के साथ देख लें, उनकी उनका रिलेशनशिप इस तरीके से है कि चाह बहार है उनकी, वो उन्होंने लीज की है उनकी बोट और उनको मुसलसल इस्तेमाल करते। बल्कि इस वक्त भारत ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें राहदारी दी जाए अफगानिस्तान के लिए, आपने नहीं दी तो उन्होंने फौरन चाह बहार को यूज कर लिया। तो और दूसरा जो उनका एक पुराना रिलेशनशिप है ईरान के साथ, वो रशियन चैनल है, क्योंकि रशिया के साथ भारत के बहुत पुराने दरीना उनके रिलेशनशिप रहे हैं। आज से 20 साल पहले तक तो वो कंप्लीटली देवर इन रशियन ब्लॉक। और इसी तरीके से ईरान जो है उनको रशिया की सपोर्ट हासिल है। और इस वक्त मेरा ख्याल में दे आर बेटर रिलेशनशिप। लेकिन भारत एक, मैं जिस तरह कहता हूँ कि रीजनल पावर है, बल्कि दे आर बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने टोनी बिल्किन की मौजूदगी में कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर ऑन द प्लेनेट एनीमोर, तो वो तो उस लेवल पे है। वो तो मजबूरी है अब दुनिया की कि उनके साथ रिलेशनशिप रखें। मेरा ख्याल है सारी दुनिया के सामने अब आप आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग आपको, आपके तरफ से वो आपसे माफिया मांगते फिर रहे हैं। मैं हैरान हूं, जो ईरान ने भी माफी मांगी, उन्होंने कहा यार बाकी सारे आ सकते हैं, इनको कोई यार ना आए। उन्होंने कहा ये बगैर वीजे के जो आ जाते हैं, इनको वीजे की जरूरत क्या है? ये पिकअप ट्रकों के ऊपर 100 बंदा बैठ के आ जाता है, इनको पैदल चल के आ जाते हैं, वीजे देने की क्या जरूरत है उनको? उन्होंने कहा ये तो बगैर वीजे से आ रहे हैं, लाख लाख बंदा या क्रॉस करके तुर्की जा रहा है। उन्होंने कहा हमारे इनके साथ ट्रांजिट पे आते हैं, इधर से चलते हैं, उधर से निकल जाते हैं। देखिए, इंडिया के अलावा रूस के लिए भी मना कर दिया है, वीजा नहीं होगा। यूएई के लिए भी बोल दिया आपको भी जरूरत नहीं है। सऊदी अरब, जिसके साथ उसकी कब से लड़ाई चल रही थी, सऊदी अरब के लिए भी बोल दिया नहीं। जापान एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल आइए अंदर। ब्राजील बिल्कुल अंदर आइए। और भी देशों के लिए पाकिस्तान का नाम नहीं है इस लिस्ट में, जिससे कि पाकिस्तान को लग रहा है कि साहब बहुत गड़बड़ हो गई है।
हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क, हमारा नेबर, जिसके साथ हम जीने मरने की कस्में खाते थे। अच्छा, इसके पहले ना मैं आगे जाऊं, मैं पाकिस्तानियों से यह पूछना चाहता हूं कि यार तुमने 76 साल बिता दिए आलम इस्लाम, उम्मा का चुम्मा, पता नहीं क्या क्या करके। फॉर 76 years you have been going round and round claiming leadership of the Islamic world। आज तुम्हें ही इस्लामिक मुल्क जो है, मुसलमान मुल्क, तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? अभी खबर ये है कि ईरान ने, ये इस बात में कोई शक नहीं कि भाई अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं ईरान के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म की जो सी वो ट्रेड नहीं कर सकते मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ, लेकिन अभी उन्होंने 33 कंट्रीज हैं जिन्हें वीज़ा फ्री एंट्री उन्होंने दे दी है, मतलब, और उसमें इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी इंडियन ट्रैवलर्स ईरान में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान तो नेबर कंट्री भी है, बॉर्डर भी लगता है 500 किलोमीटर, तो ये हमारे लिए वीज़ा फ्री क्यों नहीं किया? क्या इसमें भी अमेरिका की इजाज़त की जरूरत? इसमें तो अमेरिका की इजाज़त नहीं है। ये भी है कि इंडिया इस वक्त बहुत इकॉनमी उनकी मजबूत है, दुनिया की हर कंट्री उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहती है, उनसे बेहतर करना चाहती है। तो इसमें अरब भी हैं, इसमें ईरान भी है, ये सारे इंडिया से तल्लकात बनाना चाहते हैं कि इंडिया से हमारे तल्लकात बेहतर हों बजाय कि पाकिस्तान। उन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री भी कर दी है इंडियंस के लिए, हमारे लिए ना तो ऑयल और ना ही वीज़ा फ्री एंट्री। ईरान जो है ना वो हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ, और ख़ास तौर के ये मुखलिस ही नहीं है। अच्छा, इंडिया के साथ कैसे मुखलिस हो गए? इंडिया की तो मईशत बहुत अच्छी है, पैसा आता है, बिजनेस आता है, तो फ़र्क है, जाहिर है। बात वही होगी जो मैं उनसे कह रहा था, ये जो कंसेप्ट है कि इस्लामिक उम्मा और ये तो वो यूनिटी है, इसका मतलब है जो अपने कंट्री का फ़ायदा हर कोई सोच रहा है। बिल्कुल ऐसा। तो एक सवाल ये है, क्या वजह इंडिया के साथ इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे यूएई हो? मेरी बात सुने, उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो अपनी पब्लिक के साथ सिंसियर है। ठीक है, इंडिया की जाहिर बात है, आप उनके माशाल्लाह हालात देख लें, कहाँ से कहाँ चले गए, हम देख लें कहाँ से कहाँ आ गए हैं, ठीक है कि नहीं? ये अब आपके सामने ही है, ठीक है। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, वो देखिए कैसे इंडिया के लिए काम कर रहा है। अमेरिका, यानी कि हर यूरोप, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उनके साथ हैं, और इवन इस्लामिक कंट्रीज भी उनके साथ हैं, उन्हें अवार्ड दे रहे हैं। आप देखें कि सऊदी अरब, पिछले दिनों सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जो उनके सदर हैं, उन्होंने बुलाया, बाकायदा उन्होंने मुलाकात रखी, उनको इज्जत दी, एक हिंदू को, एक मुसलमान ने। तो इसलिए बड़ी शर्मनाक हमारे लिए क्या बात हो सकती है। शर्म वाली तो नहीं, इसमें सीखने वाली बात है, मतलब ये है कि वो देखे ना अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है कि नहीं? हमें भी सीखना चाहिए। मैं सीखना, यार हमें नहीं सीख रहा है, हमें क्यों सीखना चाहिए? नहीं तो फिर हम ऐसे ही रहे, हमारी गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। बात ये है, आज ईरान ने ऐलान किया है कि भाई हम इंडिया को फ्री वीज़ा दे रहे हैं, बट टिकट लो और आ जाओ ईरान के लिए विजिट के लिए। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी हिंदुस्तान को प्रायोरिटी दे रहा, और पाकिस्तान को नो एंट्री। पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री ही नहीं किया उसने, जो भी आता वीज़ा तो ईरान के वीज़ा तो भी बड़ा मुश्किल लगता हमें। क्या वजूहत? वजूहत ये है कि पिछले रिसेंट में पाकिस्तान को उन्होंने ट्रेड का मसला था, चावल एक्सपोर्ट करने थे, तो जो इन्होंने 2-3 ट्रक भेजे थे, उनमें भी इन्होंने मिलावट की थी, और हर तरह से पाकिस्तान उधर जाते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, कोई बैगर होते, क्या ETC वाट एवर। इस वजह से वो पाकिस्तान को डिसलाइक करते हैं, और उनकी जो कौम है वो अपने कंट्री की रेपुटेशन के लिहाज से वो स्ट्रगल करते हैं। वो नहीं ये 2 नंबर काम जिस तरह हम जाकर बाहर करते हैं, वो ऐसा नहीं करते। क्या लगता है, आप कौन सी कंट्री जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो क्या लगता है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी को वीज़े इजीली मिल जाते हैं या उनको मिलते हैं इंडियंस? अच्छा, इंडियन। हमें क्यों नहीं मिलते भाई? यार हमारी अपनी हरकत ऐसी हैं कि हमें डिनाई कर दिया जाता है। हर कंट्री में हम उधर जाते हैं, कुछ शादी करके उनकी लड़कियों को धोखा दे देते हैं, और दूसरा कुछ, मतलब जहाँ पे भी हमारा बस चलता है ना, हम 2 नंबरी नहीं छोड़ते। इस वजह से वो कहते हैं कि उनको प्रेफर करें इंडियंस को, वो अपने कंट्री के लिए लॉयल हैं, हम लॉयल नहीं अपनी कंट्री के लिए। बेसिक वजह ये है। यूएई ने भी हमारे विजिट वीज़ों पर और लेबर कोटा बंद कर दिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सऊदीया, जिसे हमारी इतनी मुक़द्दस हमारी सरजमीन है, वहाँ पर भी उन्होंने भी हमारी वीज़ों पर पाबंदी, मतलब स्ट्रिक्टनेस कर दी है। पाबंदी तो खैर नहीं लगाई, स्ट्रिक्टनेस की है। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? सर देखें, अब रिसेंट में उन्होंने वो ये बैगर जा रहे थे, बैगर का कुछ टोला था, 17-18 थे, आई थी, कितने मुझे काउंट याद नहीं, उनको वापस भेजा। ये इधर से जाते हैं, अच्छे भले होते हैं, उधर जाके ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं, और अपने मुल्क की भी रेपुटेशन डाउन करते हैं, और उधर जाके अपना मुराल इतना डाउन होता है, वो इनको कौम ही नहीं समझते। मुहज़्ज़ब कौम में पाकिस्तान का आई थिंक 160 से भी माइनस होगा। यही मेन वजह है, और कोई नहीं है। वो
हाँ, इंडियन जाते हैं, वो अपना काम करते हैं जो हो, और अपने मुल्क के लिए वो सिंसियर है। हम क्या करते हैं, उधर जाकर भिखारी बन जाते हैं। आपने तो धोती खोल दी सारी यार। यार क्या करें, पाकिस्तान के हालात देखें ना, हर बंदा खुद से लॉयल नहीं है। कंट्री से क्या होगा? अब हमारे पॉलिटिशियन आते हैं, अपनी सियासत चमका के चले जाते हैं। मेन वजह ये 2 फैक्ट्स हैं, एक अवाम खुद है और दूसरा पॉलिटिक्स। जिस तरह के हम खुद हैं, हमें पॉलिटिक्स उसके सिलेक्ट करते हैं, यही वजह। वैसे मिलता नहीं, हम सिलेक्ट खुद गंदा करते हैं। ये जो बंदिश है, ये जो सैंक्शंस होती है अमेरिका की, ये हमेशा हम पर ही क्यों लगती है, भारत पर क्यों नहीं लगती? इसलिए कि भारत खुददार है, वो गैरतमंद है, उनसे इन्वेस्टमेंट नहीं करवाता, IMF के पीछे नहीं भागता। हम तो अपनी छोटी सी पत्ती के लिए बड़े बड़े लोन दूसरी हुकूमतों को प्रॉफिट पे दे देते हैं, अपना मुल्क बेच देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से IMF के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। मैम अगर इसी तरह वो तरक्की करता रहा और हमारे पॉलिटिशियन इसी तरह बारी लेते रहे तो वो जो उनका ख्वाब है ना अखंड भारत का, वो पूरा कर लेंगे। अखंड भारत का हाँ, पूरा हो जाएगा? वो पूरा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सारा फिर ये पॉलिटिशियंस जो है ना, ये सारे ये खा पी के तो चले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई अखंड भारत का ख्वाब उनका पॉसिबल हो सकता है, अगर इसी तरह पॉलिसीज जारी रही तो ये हो सकता है